बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया अभी इतनी रोशनियों से नहीं भरी थी और इंसान के दिल में अंधेरे का खौफ ज्यादा गहरा हुआ करता था। उस वक्त कोहे समरा के नाम से एक पहाड़ी इलाका मशहूर था, जहां के लोग अजीब और गरीब बटों पर यकीन रखते थे। कहते थे कि इस पहाड़ी के नीचे एक ऐसा इंसान रहता है जिसे सब समरी जादूगर के नाम से जानते हैं। कहते हैं समरी असल में इंसान नहीं था, या अगर था भी तो अब नहीं रहा। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे अमाल और जादू सीखे थे जो सिर्फ जिन और शैतानों के जरिए हासिल किए जा सकते थे। लोग कहते थे कि वो हर रात कोहे समरा के अंदर एक बड़े से गुफा में अपने जिनों को बुलाता था और उनसे काम करवाता था। कोई भी उस पहाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि रात के वक्त वहां से धुंध की तरह अजीब सा धुआं उठता था और हवाओं में अजीब सा गुंजता हुआ नारा सुनाई देता था, अल समरी, अल समरी। कोहे समरा के नीचे दरियाबत नाम का गांव था। वहां एक जवान रहता था जिसका नाम रमीज था। दिल का बहादुर मगर थोड़ा सा जज्बती। उसकी मां ने बचपन से उसे रोका था, बेटा कोहे समरा के पास कभी मत जाना, वहां समरी का सया है, उसकी आंखें इंसान के दिल तक देख लेती हैं। लेकिन रमीज ने हमेशा ये कहानियों को सिर्फ अफसाना समझा। उसका ख्याल था कि लोगों ने खौफ से कहानियां गढ़ ली हैं। एक दिन गांव में अजीब सी बात हुई। लोगों के घरों से चीजें गायब होने लगीं। किसी के घर से अनाज, किसी के घर से सोना और किसी के घर से बच्चों के खिलौने। हर दिन कोई ना कोई नुकसान होता। लोगों ने कहा यह समरी का काम है, वो फिर जिंदा हो गया है। रमीज हंस पड़ा, अरे भाई, अगर कोई जादूगर होता भी तो इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों चुराता? मैं खुद देख कर आता हूं कि वहां क्या है। लोगों ने माना किया, पर रामीज ने फैसला कर लिया वो कोहे समरा की तरफ जाएगा। रात अंधेरी थी, चंद आधा था। रामीज ने मशाल ली और पहाड़ी की राह ली। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, हवा तेज होती गई। झाड़ियों से अजीब सी खुश्क आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसाहत कर रहा हो। हर कदम पर लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहाड़ी के बीच उसे एक पुरानी गुफा मिली। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने मशाल उठे और अंदर चला गया। अंदर का मंजर देखकर उसके पैर जम गए। जमीन पर अजीब नक्श बने थे, खून से लिखे हुए। दीवारों पर अरबिक और फारसी के लफ्ज लिखे थे और बीच में एक पुरानी कुर्सी थी। उस पर बैठा था समरी। उसका चेहरा आधा इंसानी आधा कुछ और था। उसकी आंखें लाल और उसके होंठ से धुआं निकाल रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तेरा नाम रमीज है ना? मैं तेरा इंतजार कर रहा था। रमीज का गाला सूख गया। मेरा इंतजार? क्यों? समरी हंसा। क्यों कही तू उसी खून का है जो मुझे बैंड कर गया था। तेरे दादा ने मुझे इस पहाड़ी के अंदर बांध किया था और अब तू मेरा बंधन तोड़ने आया है। रमीज ने हैरानी से पूछा, मेरे दादा, ये सब क्या कह रहे हो? समरी ने अपना हाथ उठाया और गुफा की दीवार पर आग सी झलक दिखाई दी। वहां रमीज के दादा, एक बुजुर्ग फकीर, नजर आए जो एक तावीज से समरी को बैंड कर रहे थे। समरी की चीख अब तक हवाओं में गूंजती थी। मैं उस वक्त कमजोर था, पर अब नहीं। तेरे अंदर उसका खून है और वही खून मुझे आजाद करेगा। रमीज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। गुफा के नक्श जलने लगे। समरी ने एक काला किताब खोली और कुछ बोलना शुरू किया। ऐन सीन लाम, जोहर के तकात से इंसान के खून से नया बंधन तोड़ता हूं। रमीज चिल्लाया, नहीं, मैं तेरा साया नहीं बनूंगा। लेकिन जादू का दायरा उसे घेर चुका था। उसके हाथ अपने आप काट गए और खून जमीन पर टपका। समरी ने वो खून अपने हाथ से उठाया और अपने चेहरे पर लगा लिया। तभी एक जोर की बिजली चमकी और गुफा का आधा हिस्सा टूट गया। बाहर से रोशनी फूटी और रमीज ने देखा कि उसके सामने उसके दादा का रूहानी सया खड़ा है।
रमीज, उसे रोक, अपना दिल पाक रख। उसका अमल अधूरा है जब तक तू अपनी मर्जी से ना दे। रमीज ने आंखें बैंड करके बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपनी मशाल उस किताब पर फेंकी। किताब जल उठी और गुफा में चीखों का तूफान मच गया। समरी चिल्ला रहा था, नहीं, ये अमल मेरा नहीं। और फिर सब खामोश हो गया। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि कोहे समरा के आसपास की मिट्टी जाल गई थी, जैसे वहां आग लगी हो। रमीज बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पर तावीज का नया निशान था। उस दिन के बाद गांव में चोरी, भूत या जिन का नाम नहीं सुना गया। लोग कहते हैं कि रमीज ने समरी को फिर से बैंड कर दिया, लेकिन इस बार अपनी रूह के दायरे में। रमीज ने कभी वापस उस पहाड़ी का रुख नहीं किया। बस अक्सर रात के वक्त उसके घर के आसपास हवाओं में एक हल्की सी आवाज गूंजती थी, अलसमरी अभी जिंदा है। और लोग कहते हैं कोहे समरा अब भी वही है, मगर उस गुफा का दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। एक पुरानी रूहानी कहानी जहां इंसान और शैतानी कुव्वातीन आमने सामने आती हैं और यकीन खौफ से ज्यादा ताकतवर साबित होता है।